जोरदार। खैर मैं तो बोलना चाहूँगा कि जब मैंने पहला प्रोग्राम दिया था मेरा वाला, अभी मैं 3 साल से करीबन प्रोग्राम दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जब मैं पहला प्रोग्राम दिया था तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 2 या 3 लोग बैठे हुए थे और आज मैं प्रोग्राम देने जाता हूँ तो हज़ारों लोग मेरे प्रोग्राम में बैठे रहते हैं। सो इट इज़ अ गुड साइन सर। सर के लिए एक बार बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। कि नेपोलियन का नाम सभी ने सुना होगा, है ना? वो हमेशा एक बात हमेशा कहते थे, वो बात ये थी कि दोस्तों मेरा एक एक व्यक्ति जो है, एक एक श्रोता जो है आज के डेट में, एक एक व्यक्ति जो है, एक एक सैनिक जो है, वो हज़ारों के बराबर है। तो आप ये मत समझिए दोस्तों कि ये हॉल खाली है। आप जितने लोग भरे हो, तालियों से ऐसा लगना चाहिए बाहर वाले लोगों को कि यहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। और थोड़ा सामने आ जाएंगे तो मुझे बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलो मैं प्रोग्राम के सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि 2 बजे स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम था, थोड़ा सा हम देर हो गए। मैं मेरा परिचय देता हूँ, मेरा नाम राज पागुल है। मैं पिछले 3 सालों से मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, बहुत सारे कंपनियों के लिए दिया मैंने, नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों के लिए। और गर्व की बात यह है दोस्तों कि मैं नागपुर का हूँ और डायस पे जो बैठे हैं वो मेरे गुरु हैं डॉक्टर रविंद्र राजवंश। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। शायद ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा कि एक शिष्य अपने गुरु को प्रमोट कर रहा है या उनको इस डायस पर लेकर आया है। और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मेरे नाम में एक्चुअली RAAZ लिखा जाता है, BAAGUL लिखा जाता है। ये न्यूमरोलॉजी के कारण हुआ दोस्तों, और उसके बाद लाइफ के सितारे बहुत तेजी से बदलने लगे। आप लोगों को, आपने 2 बोर्ड तो देखा ही होगा, दोनों बोर्ड। कितने लोगों ने बोर्ड देखा है? ये दोनों भी बोर्ड देखे अच्छे से, सभी ने नियर बोर्ड। चलो एक्चुअली कैसा है कि मुझे चिपका दिया गया इससे, अदरवाइज मुझे चिपकने की आदत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, एक कॉर्डलेस माइक चाहिए, तभी मुझे मजा आता है। लेकिन अभी क्या है, मैं इस डायस से चिपक चुका हूँ, तो मैं सिर्फ आपको कुछ सवाल पूछूंगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी? मुझे सुन रहे हैं? मुझे देख रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों चीजें करते रहिए। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही लॉजिकली है और बहुत ही सटीक है। आपको यूनिवर्स तो सभी को जानते होंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटेस्ट रिसर्च हुई थी दोस्तों, उस रिसर्च में ये पाया गया कि हमारा जो ब्रेन है और हमारे ब्रेन में जो सेल्स है, आपको मालूम है कितने सेल्स है हमारे ब्रेन में? 16 बिलियन सेल्स। 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियंस होता है। और ये 60 बिलियंस गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। कितनी? तो कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो माइंड है वो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। 16 बिलियन सेल्स जिस तरह से हमारे ब्रेन में है, 16 बिलियन गैलेक्सी उसके साथ में अटैच है। इसका मतलब आप सभी के पास मोबाइल है आज के डेट में। मोबाइल में सिम में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, यानी आप चलते फिरते मोबाइल हो आज के डेट में। लेकिन आप किसी को फोन कर सकते हैं क्या सिम डालने के बाद? कब तक फोन नहीं कर सकते आप किसी को? जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। यस और नो? यस और नो? ठीक है। इस धरती पे दोस्तों हम कुछ चीजें लेके आते हैं, उस चीजों के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूंगा। मुझे भी मालूम है आज सर को सुनने के लिए आए आप, और एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर की बात थोड़ा समझने के लिए आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और उस कनेक्शन की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, और वो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। हमारा जो ब्रेन है हमारे गैलेक्सी से पूरी तरह से अटैच है। और इसलिए दोस्तों जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी से मिलकर बहुत खुशी होती है और किसी से मिलकर बहुत दुख होता है या नहीं? हेलो, आर यू लाइव ना? होता है। किसी किसी से मिलने के बाद ऐसा लगता है इसके साथ जन्मों का नाता है, और किसी से मिलने के बाद ऐसा लगता है यार जितने जल्दी ये दूर जाए अच्छी बात है। होता है या नहीं ऐसा? ठीक है, ये पार्ट होता है रिलेशनशिप का। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि कितनी चीज हम धरती से या ऊपर से ब्रह्मांड से धरती पर लेके जाते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंसी, आज लोग बहुत सारे इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों अवेयरनेस जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम बाकी की चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस जब आता है तो नीड क्रिएट होती है, और जब नीड क्रिएट होती है तो एक आविष्कार होता है दोस्तों। तो आज हम एक आविष्कार करने के लिए आए हैं, और वो आविष्कार एक रिलेशनशिप पर है दोस्तों।
आपको बताना चाहूंगा एक अनबिलीवेबल रिलेशनशिप स्टार्ट होती है यूनिवर्स से, और जब तक ये रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होती, ये कंसेप्ट स्टार्ट नहीं होती, मैं आपको कुछ वाइब्रेशंस के बारे में बताना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है। थोड़ा कल्पना कीजिए, बोले यदि नंबर्स नहीं हो हमारे जीवन में क्या होगा? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। सुबह दूध के लिए हम लोग उठ रहे हैं, सुबह उठे दूध लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, उसमें नंबर्स नहीं है, क्या होगा? वैल्यू खत्म। हेलो, क्या होगा? जैसे कुछ दिनों पहले हुआ था दोस्तों, नंबर्स हमारे जीवन के साथ में बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। नंबर्स हमारे जीवन के साथ में बहुत सटीक तरीके से जी रहे हैं। ये दुनिया दोस्तों दो एनर्जी के साथ जी रही है। पहली एनर्जी है फिजिकल एनर्जी, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, ये हॉल दिख रहा है, सब चीजें आपको कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, कलर्स पता चल रहा है, ये सारी जो चीजें हैं जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, ये फिजिकल चीजें है। क्या है? फिजिकल। और दुनिया में दूसरी एनर्जी है जिसे हम मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती। अब मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दुनिया में तीन चीजों को बेसिकली लेके आए हो, आपका शरीर, आपका मन, ठीक है, आपका सेल्फ जिसको सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट फॉर्म करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने साथ एक चीज लेके आए हैं जिसे हम काल कहते हैं, जिसे टाइम कहते हैं। सही या नहीं? राइट? टाइम कहते हैं दोस्तों। अब होता ऐसा है कि ये चारों चीजों को अपने अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। आपका शरीर जो है, जो दिखाई दे रहा है, वो आपकी फिजिकल एनर्जी है। क्या है? फिजिकल एनर्जी, ठीक है। और इस फिजिकल एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? खाने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, राइट? है ना? मुझे बताइए, खाना यदि 4-5 दिन नहीं रहा तो जिंदा रहेंगे? बेशक। पानी कुछ दिनों के लिए नहीं मिला तो जिंदा रहेंगे? ये दोनों चीजें क्या है? फिजिकली दिखाई देती है, राइट? लेकिन हवा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड और 2 मिनट यदि तुमको हवा नहीं मिली तो क्या आप जिंदा रहोगे? दोस्तों, ये है मेटाफिजिकल एनर्जी, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी के नाम से कहते हैं। अब जो व्यक्ति दुनिया भर में पैदा होते आते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं, उनके साथ में कुछ नंबर्स जुड़े होते हैं, और वो नंबर्स उनको आगे या पीछे लेके जाते हैं। इसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिसे सबसे फर्स्ट टाइम यदि किसी ने इन्वेंट किया होगा तो वो भारत देश है दोस्तों। तो एक बार जोरदार तालियां भारत देश के लिए होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरा भारत महान ऐसे ही नहीं बना। वो महान इसलिए भी है दोस्तों कि सारे महान लोग इस भारत देश में पैदा हुए, और भारत देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग भी पैदा हुए। भारत देश में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे लोग भी इस धरती में पैदा हुए दोस्तों। ये बहुत महान लोगों की धरती है, और हमारे देश से न्यूमरोलॉजी बाहर जाती है और बाहर लोग आके हमको पढ़ाते हैं उसको न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इतना अच्छा प्रोग्राम कितने लोगों को व्हाट्सएप से पता चला? राइट। और कितने लोगों को पेपर या सरकार में ऐड आई थी उससे पता चला? ओनली फ्यू पीपल्स आर देयर, ठीक है। लोगों को वैल्यूज, ठीक है, उसका ज्यादा वैल्यूज नहीं रहा है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस धीरे धीरे आएगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा दोस्तों, आज जितने भी लोग हैं, मुझे सिर्फ बाहर वालों को ये दिखाना है कि मेरा एक एक व्यक्ति जो है वो हजारों हजारों लोगों के बराबर है। इसलिए तालियां कंटिन्यूसली बजती रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तालियां जो होती है वो 52 प्रकार की बीमारियां नहीं होने देती आपको। आज से 60 साल पहले भारत देश में कोई बीमारी नहीं थी, कोई डायबिटीज से नहीं मरता था, कोई हाइपरटेंशन से नहीं मरता था, कोई किसी बीमारी से नहीं मरता था। लेकिन 60 साल बाद भारत देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, राइट। 60 to 70% लोग आज डायबिटीज हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। उसका कारण ये है दोस्तों, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले भारत देश में स्पिरिचुअली नाम की एक चीज हुआ करती थी, सोशलिज्म नाम की एक चीज हुआ करती थी। लोग बहुत सामाजिक हुआ करते थे, लोग बहुत आध्यात्मिक हुआ करते थे। दिन में 3 और 4 बार उनके घर में प्रार्थना हुआ करती थी, प्रेयर्स हुआ करती थी। लेकिन आज नहीं होती। और दिन में 3 और 4 बार प्रेयर्स हो रही है, इसका मतलब दिन में 3 और 4 बार क्या होता था? तालियों का घर्षण होता था, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, है ना, एक्टिवेटेड होते थे, और उसके कारण हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हुआ करता था। तो मैं कहां पर था? फिजिकल और मेटाफिजिकल एनर्जी पे। जो चीज दिखाई दे रही है वो फिजिकल एनर्जी है, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसे हम क्या कहते हैं?
मेटाफिजिकल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ये पूछा जाए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको ये पूछा जाए कि आपके डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो फिर आपका क्या अस्तित्व है? तो नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और इसी नंबर्स के रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में सर ने यूज किया हुआ है। उसका पहला डायमेंशन स्टार्ट होता है दोस्तों, 6 डायमेंशन ऑफ लाइफ हर किसी के जीवन में आती है। आज हर व्यक्ति के जीवन में 3 काल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस 3 भागों में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बटी हुई है दोस्तों। आज प्रेजेंट की बात करते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट को क्या कहा जाता है? गिफ्ट, है ना? तो क्या ये गिफ्ट है? आज की जिंदगी हम देखेंगे, स्टूडेंट्स के लाइफ में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इमोशनल, स्पिरिचुअल से लेकर हर चीज के प्रॉब्लम्स है। बच्चों का ध्यान लग नहीं रहा है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और इसलिए फिर क्या हो रहा है कि उनका इंटरेस्ट फोकस करने के लिए हम लोग नाना प्रकार के बहुत सारी चीजें कर रही हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब बच्चे को स्कूल जाया करता था, आज एक पेरेंटिंग नाम का विषय है। हेलो, आज पेरेंट्स को पेरेंट्स कैसे बनना चाहिए ये सिखाने के क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं। आज ये बताने के क्लासेस होते हैं कि आई लव यू, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये सिखाने के क्लासेस होते हैं। तो हम क्यों ऐसे हो गए, कैसे हो गए? इसका सिर्फ एक सिंपल उदाहरण है दोस्तों कि हमने अपने जीवन में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है। सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, और ऐसा होता कभी एक बार भी कि सूर्य पश्चिम से निकलता और पूरब में डूबता तो शायद भारत देश इतना महान नहीं होता। अच्छी नहीं लगी बात मेरी तो तालियां बजाओ। इतनी बजनी चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कुछ तो भी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? क्या मैं बजाऊं? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको सिंपल बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर के साथ हमारा बहुत बड़ा वाइब्रेशन है। कभी कभी कुछ लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, जैसे वेले साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन मेरी और उनकी पहचान बहुत कम समय की है, लेकिन उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बन गया। वैसे दोस्तों, जब शादी जुड़ती है, बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज, हम बहुत सारे तामझाम करते हैं या नहीं करते? और फिर आज भारत देश में जब से हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया दोस्तों, तो एक सर्वे ये बोलता है कि 49% डिवोर्स रेट का परसेंटेज भारत देश में बढ़ गया, और ये बहुत ही कंसर्न है। और हमारे सर जो है डॉक्टर रविंद्र राजवंश, इन्होंने जब कंसेप्ट मुझसे शेयर की कि राज मुझे इस कंसेप्ट पे बात करना है, एक्चुअली मैं एक कंसेप्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा था कि भारत देश में 12,000 विद्यार्थी हर साल सुसाइड करते हैं। कितने? 12,000। सोचिए अगले 10 साल में भारत देश के युवा कहाँ जाएंगे? तो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम है स्टडी के साथ, स्टडी के प्रेशर्स के साथ बहुत सारी चीजें। ऐसे ही भारत देश में दूसरा सेगमेंट है दोस्तों, जहां तड़ाके से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है। 49% डिवोर्स रेट हमारे भारत देश में कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये प्रॉब्लम किसका है? रिलेशनशिप का। किसका? रिलेशनशिप का। अब रिलेशनशिप आप देखेंगे अपने माता पिता को और उनके माता पिता को और उनके माता पिता को, तो आप देखेंगे कि वो पूरी जिंदगी एक साथ बहुत अच्छे से झगड़ते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ बिता देते थे। लेकिन क्या आज वो पॉसिबल है? आज वो पॉसिबल है? हेलो, मेरा एक दोस्त है रामेश्वर नाम का, उनकी अभी कुछ 1.5 साल पहले शादी हुई, ठीक। थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा, उसके बाद सर को यहाँ बुलाऊंगा, 10 से 15 मिनट और मुझे सुनिए, ठीक है, और समझिए, विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.5 साल पहले उसका एंगेजमेंट हुआ, शादी हुई, 1.5 साल बाद डिवोर्स हो गया। लड़की बोलती है मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, 1.5 साल पहले व्यक्ति मुझे अच्छा लगता था, आज मुझे अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और ये केस जब हमारे पास आई तो दोनों के नंबर्स पे वाइब्रेशंस एक दूसरे को मैच नहीं हो रहे थे। सो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जब भी शादी करने के लिए जाते हैं, बिफोर या आफ्टर, या मैं बिफोर की बात करता हूँ, तो हम लोग बहुत सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारा जो यूनिवर्स है ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। कभी आपने सूरज को पश्चिम से निकलते हुए देखा? नहीं। कभी धूप सुबह दोपहर शाम, इस चीज में कभी आपने डिसऑर्गेनाइज चीजें देखी?
नहीं, हर चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। और मैंने पहले ही बताया चालू करने के पहले कि क्वांटम फिजिक्स नाम का ऐसा एक थ्योरी आज इन्वेंट हुआ है जिसे स्टीफन हॉकिंस ने इन्वेंट किया, और उनकी एक सीडी भी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट नाम की, आपने देखी होगी काफी लोगों ने। और उन्होंने बहुत सारी क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को ये इन्वेंट किया, और उन्होंने यहाँ बताया कि अपनी जो ब्रेन के सेल्स है वो हमारे यूनिवर्स के साथ अटैच है, और हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 9। और ये 9 प्लैनेट्स जो है वो 1 2 3 4 इस नंबर से चालू होते हैं। अपना जो 1 नंबर है 1 + 1, यानी हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे जोड़ी, जोड़ी मीन्स योग, योग मीन्स प्लस, ठीक है। 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 2, 2 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 3। ऐसा आप 9 तक जाओ, 9 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 10। कौन से नंबर पर आ गए फिर से? 1, राइट। और ये 1 नंबर क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ सोल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का टोटल कैलकुलेशन वैल्यू है नंबर 1। तो एक बार जोरदार उनके लिए ताली। मैं कुछ सटीक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। सोशल वर्कर बाबा आमटे का नाम सुना होगा, ठीक है। बाबा आमटे के यदि आप डीप में स्टडी करोगे तो उनके और डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे दोनों के नंबर सेम है दोस्तों, और दोनों पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक ही साथ एक ही स्टेज पे एक ही समय पे पद्मश्री की उनको अवार्ड मिला है भारत सरकार के नाम से। तो एक बार उनका 26/12। आजकल भारत देश में 2 बाबा बड़े छाए हुए हैं, एक रामदेव बाबा और एक श्री श्री रविशंकर। नाम सुना है आपने? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, राइट। मुझे बताइए ये दोनों बिजनेसमैन है या संत है? योगी। एक बार इनके लिए जोरदार कर रहे हैं। योगी मीन्स योग, योग है, जोड़ी है। किस चीज की जोड़ी होगी? इनके कैलकुलेशन करेंगे, इनके डेट ऑफ बर्थ की तरफ जाओगे आप, देखोगे, बैठोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों, इन दोनों के डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा समानता है इनके कैलकुलेशंस में। इसलिए इनके कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसमें ये योगी तो है, संत तो है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। कुछ नंबर्स है, आपको कुछ होमवर्क देते हो जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो विषय है उस विषय की तरफ मैं बढ़ूंगा, और डॉक्टर साहब को यहाँ पे बड़ी ही गर्व के साथ आमंत्रित करूंगा। लेकिन उस विषय को समझने के लिए मैं आपको रिलेशनशिप की तरफ जाता हूँ। आज जो प्रेजेंट है हमारा, वो प्रेजेंट बहुत दुर्बरा है। आज एक वाइफ और हस्बैंड की जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा तनाव डेवलप हो रहा है, और ये तनाव बच्चों पर आ रहा है, और बच्चों का फ्यूचर भी डेवलप नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। और इसके लिए हमें कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, और मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप उनमें से वो लोग हैं जो आज संडे के दिन भी अपनी उपस्थिति यहां दिखा रहे हैं, बिकॉज यू आर वेल अवेयर्ड। हमारे आज के अतिथि डॉक्टर धनलाल शिंदे जी आ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा डायस पर। और मैं मेघा मैडम को यहां आमंत्रित करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। दोस्तों प्रेजेंट जो हमारा गिफ्ट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन प्रेजेंट का मतलब एक और चीज होती है, प्री प्लस सेंट। प्री प्लस सेंट यानी पहले से ही भेजा हुआ। कहां से भेजा हुआ है ये? इट इज ऑलरेडी बीन सेंट फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। आज आप फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ जा रहे हैं। मैंने कुछ 4 या 5 महीने पहले की एक छोटी सी मैं न्यूज शेयर करना चाहूंगा आपको। एक आनंद सीरियल आता था, उसमें एक बंगाली एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसने सब कुछ होने के बाद में भी सुसाइड कर ली। What is the reason behind this? Reason is only one, क्योंकि वो अपना फ्यूचर देख नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि वो अपना फ्यूचर नहीं देख पाए। उसके पास गाड़ी थी, बंगला थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसके कुछ रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम था कि वो फ्यूचर नहीं देख पाई, और वो फ्यूचर नहीं देख पाई तो उसने सुसाइड कर ली दोस्तों। अब सवाल ये आता है, सब कुछ होने के बाद सुसाइड कर ली, व्हाट इज द रीजन? तो जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, क्या वो सब कुछ है? तो हमारा जो हस्बैंड है, जो दिन भर रात भर पैसों कमाने में लगा हुआ है,
क्या उसे वहाँ पे शांति मिलने वाली है, प्रेम मिलने वाला है? एक 7 नंबर का नंबर आता है, आपको मालूम है 7 कलर्स, 7 म्यूजिक कोड्स, ये बेसिक्स है। आज आप यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में कुछ बेसिक सीखने के लिए आए हो। ये बेसिक एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ों के कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया, इस वाइब्रेशन को अनुभव किया। मैं भी कहीं एक जगह पे जॉब किया करता था, पिछले 12 साल से मैंने फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया, एज अ मैनेजर कह सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता था, मेरी 3.5 साल की बच्ची है मेरी, मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था, मिसेस को टाइम नहीं दे पाता था। कुछ वाइब्रेशंस मैंने अलग किए और मुझे जो करना था जिस फील्ड में, मैंने उसे ऑर्गेनाइज किया और आज आपको भी ये ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाया हूँ या आमंत्रित किया हूँ। शिंदे सर हमारे बीच में हैं, लेकिन ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपके फ्यूचर को डेवलप करना है तो आपके प्रेजेंट और पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप प्रेजेंट और पास्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए तो आप अपने फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे। आज हो ऐसे गया है कि लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। आपको मालूम है शादी करने के लिए बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप देखते होंगे। कितने लोगों ने देखा था शादी के पहले हॉरोस्कोप या कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, मैक्स टू मैक्स? ठीक है, क्या 100% सही होती है? मैच मेकिंग करते हैं हम लोग, कपड़े से लेकर हर चीज मैच मेकिंग करते हैं। लड़की को चाहिए कि लड़का भैया अच्छा हो, कमाता हो, पैसा हो, बंगला गाड़ी सब कुछ हो, उसके लाइफ में सब चीजें हो, राइट? लड़की को लगता है कि लड़की सुंदर हो, सुशील हो, ठीक है, उसके पास में अच्छी पढ़ाई हो, जॉब रहा तो बहुत बेटर है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसके पेरेंट्स अच्छे हो, उसकी फैमिली अच्छी हो। ये दोनों लड़के और लड़कियां जब एक साथ आते हैं, शादी होती है, कुछ दिनों में 1.5-2 महीने बाद उनके शादी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। उनके वैचारिक लेवल पे मैचिंग नहीं होती, बाकी चीजों पे मैचिंग नहीं होती और वो मैटर जो डिवोर्स तक चला जाता है। ऐसे करते करते हम 49% तक बढ़ चुके हैं। और मुझे जब सर ने ये चीजें शेयर की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत आनंदित महसूस हुआ कि सर एक कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो कंसेप्ट है कि हमें डिवोर्स तक जाना ही नहीं है, शादी के पहले ही हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। कैसा रहेगा? इट्स अ गुड, इट्स अ गुड। और वो कैसे लेने हैं? तो कुछ वाइब्रेशंस के द्वारा। जिस तरह से आपको किसी को मिलकर खुशी होती है, किसी को मिलकर दुख होता है, ये वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे वैचारिक लेवल पर भी वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस इतने जबरदस्त एक्टिवेटेड होते हैं कि आप यदि नेगेटिव थॉट के लोग होंगे तो आप नेगेटिव थॉट के लोगों को ऑटोमेटिकली अपने जीवन में अट्रैक्ट करते चलोगे और फिर आप ये सवाल पूछोगे ईश्वर को, ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने मुझे बुलाया इसलिए मैंने किया। मैंने क्या कहा कि परिवर्तन कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता है, परिवर्तन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। ये नेचुरल रूल है। एक बीज को जब हम बोते हैं तो क्या बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं या अंदर से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ आने वाला है? अंदर से। वो बीज जब फूटता है, उसको सब कुछ चीजें दिया जाता है तो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो फल देने लगता है। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि बाहर परिवर्तन होगा, अंदर परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर लड़का या लड़की ये सोचती है कि लड़की ने बदलना चाहिए, लड़के ने बदलना चाहिए। हस्बैंड ये सोचता है कि वाइफ ने बदलना चाहिए, वाइफ ये सोचती है कि हस्बैंड ने बदलना चाहिए। वाई आई शुड नॉट, मैं क्यों ना बदलूं? थोड़ा बदल के तो देखिए, चेंज तो होकर देखिए। जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों। आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पर जब हावी हो जाता है, आपका फ्यूचर कभी आपको दिखता नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि आज भारत देश में 12,000 विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं, 49% रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जा रहे हैं, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। जो प्रिकॉशंस हम पहले लेने चाहिए वो बाद में लेने की कोशिश करते हैं और ये मैटर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। होता है ऐसा? होता है या नहीं? तो हम इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सर के शब्दों में। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए सर को यहाँ इस डायस पर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर रवि राजवंश को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करेंगे।